और इस वक्त बड़ी खबर, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण सर्दी का प्रकोप जारी है। दिल्ली में तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यूपी के कई जिलों में भीषण कोहरे की मार है। सड़कों पर गाड़ियां नजर नहीं आ रही। बिहार में 11 जनवरी तक बंद रहेंगे कक्षा 8 तक के सभी स्कूल। ये बड़ी खबर, उत्तर भारत ठंड की चपेट में। कई राज्यों में अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। तो माइनस में जाएगा पारा। कोहरे के चलते 50 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ट्रेन यातायात पर बड़ा असर पड़ा है। कई ट्रेनों के रूट्स बदले गए हैं, उनका समय बदला गया है और लगातार सर्दी ऐसे ही कहर बरपाती रहेगी। आने वाले दिनों में राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और यहाँ पर सर्दी का सितम जिस तरह से बढ़ता हुआ दिख रहा है, उससे अभी कोई राहत नहीं मिलेगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। तो लगातार कोहरे से लोग परेशान हैं, यातायात प्रभावित हो रहा है। ट्रेन और फ्लाइट्स पर एक बड़ा असर देखा जा रहा है। तकरीबन 50 फ्लाइट यहां पर रद्द की गई है सुबह की, और ऐसे में जब कोहरा कम होगा उसके बाद ही इन उड़ानों को भरा जा सकता है। तो लगातार एक बड़ी समस्या यातायात को लेकर दिख रही है। फ्लाइट्स और ट्रेनों के लिए ये समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, जिसके चलते समय में परिवर्तन किया गया है। वहीं सुबह की कुछ तस्वीरें भी जो सामने आ रही है, जहां पर घने कोहरे के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। और ये 4 तस्वीर आप देखिए, दिल्ली, हरदोई, लखनऊ, श्रीनगर की तस्वीरें, जहां पर मौसम का कहर देखा जा सकता है। दिल्ली में घना कोहरा, हरदोई में भी यही हालात और लखनऊ में भी तस्वीरें दिख रही हैं किस तरह से सुबह घना कोहरा छाया रहता है, जिसमें विजिबिलिटी 0 के बराबर हो जाती है। तो श्रीनगर में यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है और ऐसे में लगातार टेम्परेचर गिरता हुआ दिख रहा है। और हमारे संवाददाता लगातार मौके पर बने हुए हैं और ज़्यादा अपडेट के लिए। और हमारे साथ संवाददाता अखंड जुड़ गए हैं, आयुषी जुड़ गई हैं, साथ ही रमन सैनी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे रमन सैनी का, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है, तापमान माइनस में जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है घाटी से, और इसके अलावा आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ कह रहा है मौसम विभाग? जी गीते, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि 5 और 6 तारीख जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए कहीं ना कहीं भारी रह हो सकते हैं, क्योंकि हैवी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो एक्टिवेट हुआ था। और कल शाम से ही जो है बर्फबारी का दौर जो है श्रीनगर के प्लेन्स इलाके में, और कल सुबह से ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी थी। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगांव के जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर भारी हिमपात हुआ है। इसके साथ साथ में जो मैदानी इलाके पड़ते हैं वहां पर 4 से 6 इंच तक जो है वो बर्फबारी हुई है। लेकिन उस मैदानी इलाके जम्मू के साथ पड़ते हुए इलाके हैं वहां पर पूरी रात जो है वो बारिश का सितम लोगों को झेलना पड़ा है। और अब सुबह जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी गुनगुनी धूप जरूर निकली है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा था कि जो है वो 2 दिन तक लगातार यहां पर मौसम खराब रह सकता है, तो सिर्फ 5 तारीख की जो है वो दिन जो है वो मौसम खराब रहा। लेकिन 6 तारीख सुबह जो अगर आप देखेंगे तो थोड़ी राहत मिलती हुई लोगों को नजर आ रही है। लेकिन कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें तो वो अभी भी बादल वहां पर छाए हुए हैं और लगातार वहां पर कई इलाके जो ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का दौर जारी है। और मैदानी इलाकों में जो है वो सुबह करीबन 5 बजे के बाद बर्फबारी जो है वो थोड़ी सी थम गई है। लेकिन जो सर्दी है वो बहुत ज्यादा सितम ढाने के लिए इस समय मजबूर कर रही है आम लोगों को। जनजीवन जो आम जनजीवन है वो पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कें जो हैं उनमें बर्फ जमा हो जाने की वजह से वहां पर यातायात जो है वो बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है। तो ये सारी दिक्कतें जो है वहां पर लोगों को फेस करनी पड़ रही है। 5 और 6 तारीख के लिए जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी, हमने देखा कि तमाम तरह के टूरिस्ट जो हैं वो चाहे पहलगांव का इलाका हो, चाहे सोनमर्ग का इलाका हो, चाहे गुलमर्ग का इलाका हो या फिर श्रीनगर हो, वहां सब बड़ी संख्या में जो है टूरिस्ट वहां पर पहुंचे थे। और इस साल की जो ये पहली बर्फबारी थी मैदानी इलाकों में, जैसे श्रीनगर का जो अर्बन एरिया है यानी कि शहरी इलाका है, तो वहां पर लोगों ने बहुत इंजॉय किया है। और लोग निश्चित रूप में इस बर्फबारी को देखने के लिए जो है वो पूरे साल भर इंतजार करते हैं। और जब ये बर्फबारी होती है तो इसका लुत्फ उठाने के लिए पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग जो हैं वो कश्मीर घाटी पहुंचते हैं। लेकिन जहां एक तरफ टूरिस्ट के चेहरे जो हैं इस बर्फबारी को देखकर खिले हुए हैं, हमने देखा कई सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, लगातार अपने पोस्ट के जरिए वो पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर को अगर जन्नत कहा जाता है तो जन्नत क्यों कहा जाता है। लेकिन यही जन्नत जो है वो पहाड़ी, जो ऊंची पहाड़ी इलाके हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, उनके लिए जब ज्यादा बर्फबारी हो जाती है तो मुसीबत का भी सबब बन जाता है। क्योंकि जैसे नॉर्थ कश्मीर का इलाका है या साउथ कश्मीर का जो शोपियां के ऊपर वाला इलाका है जो मुगल रोड के साथ लगता हुआ, या फिर नॉर्थ कश्मीर का जो इलाका है, चाहे वो कुपवाड़ा हो, गुरेज हो, बांडीपुरा हो, उड़ी हो, करना हो, ये सारे जो इलाके हैं ये इस समय
पूरी तरीके से स्नो बाउंड हो चुके हैं। यहाँ पर सड़कें जो हैं वो पूरी तरीके से बर्फ से पट गई हैं, तो यातायात वहां पर जो है वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी सुबह विजिबिलिटी अगर क्लियर हो गई है तो हवाई यातायात जो पिछले 3-4 दिनों से लगातार उस पर डिस्टर्बेंस आ रही थी, 12-1 बजे तक फ्लाइटें कैंसिल हो रही थी, उसमें थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन श्रीनगर एयरपोर्ट में अभी क्योंकि स्नोफॉल हुआ है, तो जब तक रनवे से स्नोफॉल पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर लिया जाएगा तब तक श्रीनगर से जो है वो फ्लाइट टेक ऑफ नहीं होगी। लेकिन जम्मू के लिए जो फ्लाइट्स हैं वो आ रही हैं। जम्मू में पिछले 2 दिनों से कोहरा जो है वो नहीं देखा जा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। लेकिन पंजाब और हरियाणा के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर जिस तरीके से कोहरा छाया हुआ है उसकी वजह से ट्रेन जो है वो काफी ज्यादा डिले हो रही है, यानी कि 4-4, 5-5 घंटे जो है वो ट्रेनें जम्मू जो है वो लेट पहुंच रही हैं। तो ऐसे में जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, चाहे वो माता वैष्णो देवी के टूरिस्ट हो, चाहे वो श्रीनगर जाने वाले टूरिस्ट हो, उनको थोड़ी बहुत परेशानी का सामना जो है वो जरूर करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल रमन, और इस वक्त हमारे साथ अखंड भी जुड़े हैं लखनऊ से। अखंड, अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर किस तरह से मौसम बना हुआ है और क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से दिख रही हैं? देखिए, इस समय जो लखनऊ का जो मौसम है वो पूरी तरीके से ये कहा जाए कि इस पर सितम सर्दी का दिखाई दे रहा है। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, पूरे उत्तर भारत की बात हम कर रहे हैं तो पूरे उत्तर भारत में इस समय कोहरे की चादर बिछी हुई है। इस समय 9 से ज़्यादा समय हो रहा है, 9 बजे से ज़्यादा का वक्त हो रहा है, लेकिन अभी भी लोग अपने घरों से निकल रहे हैं तो उन्हें लाइट जलानी पड़ रही है। अपने चाहे वो बाइक हो, कार हो, जो भी वाहन है उनको लाइट जला के चलनी पड़ रही है। ये शहर का आलम ये है। और अगर यही शहर से बाहर अगर निकलते हैं जहाँ सघन आबादी नहीं है, उन इलाकों की बात अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा कोहरा है, ज़ीरो विजिबिलिटी है। और दिन में भी अब सुबह का वक्त एक तरीके से कहा जाए तो ऑफिस का टाइम हो चुका है, लोग अपने दफ्तरों के लिए निकल रहे हैं। हालांकि स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन जो निकल रहे हैं अपने दफ्तरों के लिए लोग निकल रहे हैं, उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार ठंड जो है वो उसमें इजाफा होता देखा जा रहा है। जो पहाड़ों पे बर्फबारी हुई है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो हिमाचल में प्रदेश में हो, चाहे वो उत्तराखंड में हो, चूँकि यहाँ उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर इलाके उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ की बर्फबारी का एक पूरा असर मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। हर तरफ कोहरे की चादर बिछी हुई है, ठंड में इजाफा हो रहा है, रातें ज़्यादा ठंडी हो रही हैं, लंबी खिंच रही हैं। और यही नहीं, दिन में कल पूरे दिन सूरज नहीं निकला था। राजधानी लखनऊ की बात अगर करते हैं तो तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पे पूरे जनजीवन पे असर पड़ा है। यातायात की बात अगर करते हैं तो ट्रेनें जो लखनऊ से होकर गुजरती हैं, 26 ट्रेनें 2 से 9 घंटे तक देरी से चल रही हैं। हवाई यातायात पे असर पड़ना था वो साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो बसें चल रही हैं, रोडवेज की जो बसें चल रही हैं, रात में उसमें यात्री नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते उनको बसों को स्थगित करना पड़ रहा है, रद्द करना पड़ रहा है। तो ऐसे जो आलम है उसको अगर देखा जाए तो लगातार ये जो सर्दी है वो सर्दी बढ़ती जा रही है, कोहरा बढ़ता जा रहा है और लोगों की परेशानियां इसमें बढ़ गई हैं। अब ऐसे में सर्दी के चलते बीमार पड़ने वालों की तादाद भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो अस्पताल को पहले ही अलर्ट पे रखा गया है, वहाँ पे इमरजेंसीज में तमाम सुविधाएं मुहैया कराने की बात कही जा रही है। इसके अलावा जो सांस के बीमार हैं उनके लिए ये मौसम काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से ये मौसम जो है वो उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। कृषि की बात अगर करते हैं तो ये हालांकि ये कोहरा जो है वो दलहनी फसलों के लिए बहुत ही फायदेमंद बताया जा रहा है। जो फलियों वाली सब्जियां हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद बताया जा रहा है, लेकिन गेहूं के लिए फायदेमंद है। लेकिन वहीं जो तिलहन वाली फसलें हैं, अगर ये मौसम ऐसे ही बरकरार रहा तो उसमें नुकसान हो सकता है। इसके बारे में जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो इस बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माहौल है, जो गर्मी का, जो सर्दी का सितम है वो बरकरार है। बिल्कुल। और अखंड, हम देख सकते हैं कि आपके पीछे भी किस तरह से घना कोहरा इस वक्त दिख रहा है। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को भी दिखाए कि लखनऊ में किस तरह से कोहरे की चपेट में शहर आ चुका है, यातायात प्रभावित हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि घना कोहरा लगभग सभी शहरों में छाया हुआ है, जिसके चलते जो विजिबिलिटी है वो शून्य हो चुकी है। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन संजीत से कहूंगा कि एक बार वो दिखाएं यहाँ पे
ये पूरा नज़ारा देखिए, उधर से आने वाली, दूसरे साइड से आने वाली गाड़ियां आपको दिखेंगी कि वो लाइट जला के आ रही हैं, वो हेडलाइट्स जलाई हुई हैं, और इधर से जाने वाली गाड़ियां भी हेडलाइट जला के ही चल रही हैं। तो दोनों तरफ आप देखिए 100 मीटर तक तो विजिबिलिटी कुछ दिख ही नहीं रही है, और पास में भी अगर देखिए तो ये कोहरे में स्पीड तो, हालांकि शहर का अंदर का हिस्सा है तो ऐसे में स्पीड यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, लेकिन दिन में जो आलम है आपको आगे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद, लोग 30 मीटर से 40 मीटर की दूरी के बाद आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में लोग दिन में भी लाइट जलाकर चलने को मजबूर हैं। हालात जो हैं वो पूरी तरीके से अब लोगों को अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और लगातार जो प्रशासन कह रहा है कि अगर ज़रूरत ना हो तो ऐसे वक्त में आप बाहर सड़क पे यात्रा करने के लिए तो कतई ना निकलें। जब मौसम साफ हो जाए उसके बाद अपने घरों से बाहर निकलें, ताकि आपको किसी तरीके की परेशानी ना हो। हालांकि ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए उनका वक्त ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और ऐसे में जो वक्त है वो ऑफिस की तरफ इशारा कर रहा है कि ऑफिस के लिए निकलना होगा, और 9:30-10 बजे तक लोग अपने दफ्तरों में पहुंच जाते हैं। लेकिन इस समय भी अगर कोहरे की चादर अगर बिछी हुई है, इतना घना कोहरा अगर दिखाई दे रहा है, तो लोगों की परेशानियां तो बढ़नी तय मानी जा रही हैं। बिल्कुल, और आने वाले दिनों में भी राहत नहीं मिलेगी अखंड, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग भी कह रहा है कि अभी भीषण सर्दी और बढ़ेगी। इस वक्त हमारे साथ आयुषी भी जुड़ी हुई है। आयुषी, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करते हैं तो वो किस तरह से ठंड से प्रभावित हो रहा है, यहाँ कितना असर दिख रहा है ठंड का? देखिए, दिल्ली एनसीआर में मौसम के अनेक रूप देखने को मिल रहे हैं। अगर कल की बात करें तो कल दोपहर में यहाँ धूप खिली थी, और इतनी प्यारी धूप आई थी कि पूरे दिल्ली एनसीआर वाले धूप का मज़ा लेते सड़कों में और पार्क में देखते मिले। लेकिन अगर आज की बात कर ले तो आज सुबह लगभग 6 से 8 बजे के करीब में जो दिल्ली का मौसम था वो काफ़ी ज़्यादा या कह लें खुशनुमा था। मतलब कोहरा कम था, ठंड कम थी, लोग अपने घरों से निकल रहे थे ऑफिस दफ्तर जाने के लिए, और आज लोगों के ऊपर जो स्वेटर जैकेट का जो बोझ है वो भी कम दिख रहा था। लेकिन ऐसे में मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगाया था कि दिल्ली में 6 तारीख को बारिश हो सकती है, बूंदाबांदी भी हो सकती है। और आपको बता दूं कि 8 बजे के बाद दिल्ली एनसीआर में लगातार झमाझम बारिश देखने को मिल रही है, और जब बारिश जैसे ही कुछ देर हुई उसके बाद से वापस से मौसम ने करवट बदल ली, और एक बार फिर से शीतलहर और ठिठुरती ठंड का जो एहसास है वो अब दिल्ली वालों को होने लगा है। तो पूर्वानुमान लगातार मौसम विभाग की तरफ से लगाया जा रहा है कि पूरा जनवरी महीना इसी तरीके से दिल्ली एनसीआर वालों को ठंड का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में 6 तारीख को लेकर पहले अनुमान लगाया जा चुका था, और आज आपको मैं अपने पीछे दिखाना चाहूँगी। आप देख सकती हैं किस तरीके से अंधेरा छाया हुआ है, मतलब बादल छाए हुए, और देखिए आपको हल्की सी धूप भी दिख रही होगी। मैं आपको बता सकती हूँ कि दिल्ली एनसीआर में इस वक्त हर घंटे जो है मौसम करवट बदल रही है। एक तरफ आपको झमझमा कर बारिश नजर आएगी, तो वहीं कुछ ही देर बाद आपको सूर्योदय और आपको धूप की किरण भी सड़कों पे पड़ती नजर आएगी। तो दिल्ली में इस वक्त ठंड तो है, लेकिन ठंड के साथ अनेक तरह के जो रंग है मौसम के वो दिल्ली एनसीआर वाले अभी देख रहे हैं और इसका लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन जैसे ही अभी जो कुछ देर तक बूंदाबांदी हुई है उसके बाद से जो ठंड का पारा है वापस से गिर गया है और ठंड बढ़ गई है। बिल्कुल आयुषी, और आने वाले दिनों में राहत नहीं मिलेगी, ये तो साफ कर दिया मौसम विभाग ने।